नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना की चौथी किश्त जारी। बिलासपुर के 1,82,85,000 हितग्राहियों को मिला लाभ। रायगढ़ में नए डीआईजी रामगोपाल गर्ग ने किया पदभार ग्रहण। पत्रकारों से रूबरू हुए डीआईजी रामगोपाल। रायगढ़ में मणिपुर हिंसा के विरोध में कैंडल मार्च। सेंट माइकल चर्च के फादर रंजीत के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। बिलासपुर में एसईसीएल कंपनी ने दिया विकास को बढ़ावा। कंपनी चला रही कई सीएसआर परियोजनाएं। विकास के लिए किए 260 करोड़ से अधिक रुपए खर्च। और तिल्दा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिली सौगात। महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड ने हॉस्पिटल में लगवाए 5 एसी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झाबुआ से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया द्वारा अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी लेकर जिला बीजेपी आक्रोश में है। वहीं आपको बता दें कि जिला बीजेपी और देवझरी ग्रामीण मंडल के कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। इस दौरान कांतिलाल भूरिया मुर्दाबाद और माफी मांगो कांतिलाल के नारे भी लगाए गए। साथ ही आपको बता दें कि सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की गई है। इस अवसर पर बीजेपी के जिला महामंत्री सोम सिंह सोलंकी, शांतिलाल बिलवाल, दौलत भावसार समेत बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आए दिन वो कई प्रकार के अनर्गल बयान देते रहते हैं। कल उन्होंने राणापुर में उनकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हो रही थी, उस दौरान दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करी। वो बिल्कुल घोर निंदनीय है। कांतिलाल भूरिया के इस कृत्य को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 19 मंडलों में पुतला दहन के साथ विरोध दर्ज कराया है। अगर कांतिलाल भूरिया सार्वजनिक रूप से अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हम इसको फलिए हर बूथ पर, हर गांव में, हर घर तक इसके इन कृत्यों को उजागर करने का हम काम करेंगे कि 40-43 साल तक राजनीति करने के बाद किस प्रकार से किस व्यक्ति के बोलना चाहिए, लेकिन कांतिलाल जी भूरिया इस सारी चीजों को भूलते हुए देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल। अब खबर भोपाल से है, जहां आरडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बरखेड़ी कला भदभदा रोड के शारदा विद्या मंदिर स्कूल के सामने गायन के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को तराशने के लिए एमजी ज्वेलर्स के बैनर तले तिनक दिन बीट्स कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एमजी ज्वेलर्स के योगेश सोनी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में फर्स्ट आने वाले सिंगर को प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरे स्थान पर आने वाले को 10,000 रुपए और तो वहीं तीसरे को 5,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मंदाकिनी सोसाइटी कोलार रोड भोपाल में ऑडिशन रखा गया है, जिसके लिए सभी प्रतिभागियों को 500 रुपए फीस जमा करनी होगी। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विश्वास सारंग, अति विशिष्ट अतिथि मालती रॉय शामिल होंगी। धार जिला मुख्यालय के बस स्टैंड स्थित कांग्रेस कार्यालय से 30 जुलाई से 2 सितंबर तक निकाली जा रही संकल्प यात्रा और कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे सम्यक अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कि आपको बता दें कि नव क्रांति के अग्रदूत माने जाने वाले भास्कर राव रोकड़े और सम्यक अभियान के प्रणेता शैलेंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर भास्कर राव ने पत्रकारों को बताया कि बहुत बड़ा अभियान हमारी ओर से चलाया जा रहा है। 30 जुलाई से 2 सितंबर तक संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। वहीं आगे बताया गया कि मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित व सरकार की दोषपूर्ण नीतियों में परिवर्तन के लिए यह महाअभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के सचिव कुलदीप सिंह बुंदेला, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी और पूर्व सांसद भी मौजूद रहे। आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जातिगत आधार पर सर्वे कराया जाएगा और इसके साथ साथ जो पढ़ाई में एक्सीलेंस कैटेगरी के हैं, सबसे अधिक अंक लाते हैं सरकारी और प्रतियोगी परीक्षा में, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था अलग से दी जाएगी। 5वीं बात, 6वीं बात, कर्मचारियों के सम्मान
वो और स्वाभिमान को लेकर के है। हम युवाओं को संकल्प दिलाते हैं कि वे कर्मचारियों के लिए अपमानजनक स्थिति जो बन रही है उस पर रोक लगाने के लिए उन्हें अपमानित करने वालों को सबक सिखाए। और सातवीं बात अत्यंत महत्वपूर्ण ये है कि कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट का गलत तरीके से उपयोग करते हुए देसी राजा महाराजाओं ने सारी संपत्ति रियासत कालीन जो थी उस पर कब्जा बनाए रखा है, उस सारी संपत्ति को पुनः सरकारी कर दिया जाए, जिससे कि राज्य आज 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, यह राज्य कर्ज मुक्त हो और किसानों के लिए इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट शुरू किया जाए, सामुदायिक कृषि शुरू किया जाए और इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप की जाए। और उसको हम ये जो आपके पास में टीही ड्राई पोर्ट है, इस टीही ड्राई पोर्ट से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से पूरे स्टेट को जोड़ दे और हमारे किसानों का उत्पादन सीधे ग्लोबल मार्केट से जुड़ जाए। झाबुआ जिले के पेटलावाद विकासखंड के ग्राम पंचायत कुंभाखेड़ी में शनिवार को टैंकर वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के मंडलम सेक्टर में आयोजित बैठक में क्षेत्रीय विधायक वाल सिंह मेढ़ा बीजेपी पर जमकर बरसे। इस दौरान विधायक मेढ़ा ने कहा कि किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, कार्यकर्ता तैयार रहें। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार को तानाशाह वाली सरकार बताया और कहा कि बीजेपी के शासनकाल में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, गरीबों का आने वाला राशन दुकानों से गायब हो गया है। इसी के साथ विधायक मेढ़ा ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। आज हमारे विधानसभा पेटलावद के जिगरादा ब्लॉक में कुंभाखेड़ी में जो आज भाजपा को बाय बाय करके कांग्रेस में करीबन 85 कार्यकर्ताओं ने सरपंच, उप सरपंच, तड़वी, पटेल सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस ज्वाइन के रिश्ते में यहाँ की पंचायत के सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं बताता हूँ कि 2-2.5 महीने से ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आने का फैसला बहुत ज्यादा है। अभी तक 2,500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन करी है और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज काल में और करीबन 100 कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। आज हम करीबन ग्रामवासी 70 से 80 लोग कांग्रेस ज्वाइन कराए, जो कि हम देख रहे थे बीजेपी सरकार में अभी तक कागजी कार्रवाई बहुत चलती है और बाकी लोगों को बहुत दिक्कत आती है। घर से एक इंसान तो 12 महीने कागज ले लेके घूमता है और उसके बाद में बहुत दिक्कत आती है। कोई सांसद निधि से कोई फंड भी नहीं, कोई पत्थर भी नहीं हमारे पंचायत में। इसलिए हमने आज सभी ग्रामवासी ने कांग्रेस ज्वाइन करा। अब खबर गुवारा से है, जहां शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य बीआर प्रजापति के मार्गदर्शन में शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि और भारत के महान साहित्यकार एवं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के जन्म दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सभी शिक्षकों ने शहीद उधम सिंह और मुंशी प्रेमचंद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं विद्यालय के लगभग 60 बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें प्रतिभागियों ने गीत, भाषण, कविता, जीवनी और परिचय प्रस्तुत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक और समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा के बाद अब सरकार विकास पर्व मना रही है। आपको बता दें कि जिसकी जमीनी हकीकत इस विकास पर्व से बिल्कुल ही अलग है। उमरिया जिले के मुख्यालयों की सड़कों को देखकर ये बता पाना बहुत कठिन है कि शहर की सड़कें गड्ढों में है या सड़क पर गड्ढे हैं। बीजेपी सरकार में धरातल पर विकास की कहानी बहुत ही अलग है। हालांकि अब नगर और नगर पालिका में कांग्रेस के परिषद हैं, जो लगभग 1 वर्ष पूर्व बनी है। जब इस मामले में कांग्रेस पार्षद से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि हमें जनता ने 1 वर्ष पूर्व ही नगर पालिका में विकास का जिम्मा सौंपा है और इसकी तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहली चीज तो कई सड़कें बिल्कुल बदहाल हालत में, खासतौर से सामुदायिक भवन के पास का देख लीजिए, रामपुरी के पास का देख लीजिए, खलेसर का देख लीजिए, कैंप के पास देख लीजिए, फजीलगंज की पोजीशन, मतलब सड़कों की हालत बिल्कुल बद से बदतर है। अभी कल की डेट में जो बस स्टैंड के आगे ये अपना ज्वालामुखी वाली रोड है, वहां पर कल एक स्कूल की बच्ची साइकिल से पूरी तरीके से गिर गई। असल में वहां जब बरसात हो रही तो पूरा तालाब बन जा रहा है। इसके लिए वहां के स्थानीय लोग
नगर पालिका के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको जाके शिकायत भी की, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी वहाँ पर मतलब वो बेहतर करने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। ये उदासीनता आपको क्यों लगती है? प्रशासन के अंदर शिकायत के बाद भी काम नहीं होना, ये उदासीनता क्यों? उदासीनता अब असल में क्या है, ये वाली जो इस रोड की मैं बात कर रहा हूँ, डे कॉलोनी वाली रोड है, इसको तो लेकर के कई तरह से स्थानीय लोगों ने बोला कि ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, कई लोगों ने बोला कि ये नगरीय क्षेत्र की रोड है। जहां तक उमरिया नगर की बात है, यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं वो अभी बहुत बुरी दशा में नहीं, उस असली बुरी दशा वार्डों के अंदर है। हमारे विगत 10 वर्षों से वार्डों में कोई काम नहीं हुए हैं। ये बात आपकी सही है कि वार्डों के अंदर भीषण समस्या है, रोड नाली की व्यापक समस्याएं हैं। हम लगभग 1 साल हो रहे हैं जैसे हमारी परिषद आई है, पूरे नगर के वार्डों के जितने भी मुख्य मार्ग थे जो जर्जर स्थिति में हैं, सबके सुधार के लिए कार्य योजना बनी, टेंडर लगे हैं और काम चालू हो गए हैं। ये सही बात है कि काम बहुत ज्यादा है और गति धीमी है। कुछ प्रशासनिक उथल पुथल भी रहा इस नगर पालिका में। साल भर में लगभग 5 सीएमओ हम लोगों ने देखे हैं, तो एक अव्यवस्था के बीच में भी हमने शहर के विकास में कोई रोड़ा ना आए इसका प्रयास किया है। वर्तमान में मैं नगर पालिका में विधायक प्रतिनिधि हूँ। निश्चित रूप से नई नगर पालिका है और नई नगर पालिका होने की वजह से जितना काम अभी होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। और जो नए हमारे अध्यक्ष जी हैं, भले वो हमारे दूसरे दल के हैं, लेकिन जितना सहयोग उनको मिलना चाहिए प्रशासन का, नगर पालिका प्रशासन का, उतना उनको सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तालमेल अधिकारी कर्मचारियों का नहीं होने की वजह से उतना काम जो तीव्रगति से जैसा नगर पालिका में होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। ये मैं 1 साल से देख रहा हूं। पूर्व में जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वार्डों में कोई काम नहीं हुए, केवल पुराने जो परिषद थे कांग्रेस के, उनके समय के बोर्ड बड़े थे। नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बहू श्रीमती कंचन खट्टर के कार्यकाल में चाहे वार्ड हो, चाहे नगर के बीच का हिस्सा हो, गांधी चौक हो, स्टेशन रोड हो, जितने भी रोड हो, आपको मालूम होना चाहिए कि 11 करोड़ 68 लाख की जो सड़कें बनी वो वार्डों से होके ही गई। अब खबर उज्जैन से है, जहां सावन के चौथे सोमवार को बाबा महाकाल की चौथी सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। इस दौरान बाबा महाकाल चांदी की पालकी में विराजित होकर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। वहीं बाबा महाकाल ने उमा महेश स्वरूप में दर्शन दिए। आपको बता दें कि बाबा महाकाल की सवारी के रामघाट पहुंचने पर बाबा महाकाल का शिप्रा नदी के पवित्र जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात सवारी अपने परंपरागत मार्ग गणगौर दरवाजा ढाबा रोड, भोपाल मंदिर और पटनी बाजार होते हुए दोबारा महाकाल मंदिर पहुंची। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि सुरक्षा के लिए पूरे मार्ग पर 1000 से अधिक पुलिस अधिकारियों और पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। सावन मास की चतुर्थ महासवारी बाबा उमा महेश के स्वरूप में भक्त लोगों को आज दर्शन दे रहे हैं। चंद्रमौलेश्वर मन महेश और तांडव के बाद आज अपने परिवार के साथ मां पार्वती भगवान शिव की गोद में आज विराजमान है। और श्रावण मास का महादिन, पुरुषोत्तम मास का महादिन है। आज के दिन भगवान शिव के दर्शन करने से ही समस्त प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। पूरे हर्षोल्लास के साथ उज्जैन जिला और पूरा प्रदेश देश इसको मनाता है और इसमें सुरक्षा के बड़े अच्छे व्यवस्था इस बार की गई है और डिप्लॉयमेंट में इस बार RAF, STF, QRF सभी यहाँ पे तैनात हैं और हम लोग लगातार हर गतिविधि पे नजर बनाए रखें और हम मान के चलते हैं कि अभी तक पूरा शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम होगा। 1000 लोगों के आसपास लगा हुआ। बस्तर प्रवास से लौट रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम ने PWD रेस्ट हाउस में आदिवासी समाज प्रमुख से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। आरक्षण को लेकर अरविंद नेताम ने कहा कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए उसे उलझा दिया गया है और मामला अदालत में है। वहीं उन्होंने कहा कि 32% आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस पर भी संशय है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से सताए गए
हैं और उन्हें हर लाभ से वंचित रखा गया है। जातिवाद, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था में उन्हें बांधकर पीछे धकेल दिया गया। पेशा कानून पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पेशा कानून को लेकर ईमानदार नहीं है। मूल कानून में जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार आदिवासियों को दिया गया था, उसे इन सरकारों ने खत्म कर दिया है, जो समाज के लिए बड़े खतरे की घड़ी है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सर्व आदिवासी समाज द्वारा चुनाव लड़ने के ऐलान किए जाने के मामले को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि समाज को चुनाव लड़ने का शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी में समाज को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। समाज ने आज से 6 महीने पहले से ये फैसला किया कि इस बार विधानसभा में समाज की तरफ से कैंडिडेट उतारा जाएगा। समाज को कोई शौक नहीं है चुनाव लड़ने का, पर पिछले 15 साल का इस राज्य में समाज को बहुत कटु अनुभव है। कटु अनुभव इस बात की है कि हमारे 23 सूत्री मांग पिछले 10 साल से सरकार के सामने रखते रहे, उसमें किसी एक भी मांग पे कोई विचार नहीं हुआ। थोड़ा बहुत आरक्षण के मामले में हुआ था, वो भी अदालत में उलझ गया। तो ये कह सकते हैं कि 10 साल में हमारा जो समाज का मांग था 23 सूत्री, उसमें कोई विचार नहीं हुआ और कुछ सुनने को भी तैयार नहीं। ये हमारा अनुभव है। तो जब सरकार ही सुनने को तैयार नहीं है, कोई उसका निराकरण नहीं होता, तो समाज में हमने सोचा भाई अब करें क्या, कहां जाए। तो समाज ने यही सोचा कि भाई अब जब सुनने को तैयार नहीं है तो तब ये रास्ता अपना प्रजातांत्रिक जो रास्ता है चुनाव। अब खबर मेहर से है, जहां देवेंद्र नगर में एमपीईबी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एमपीईबी के कर्मचारियों ने मेंटेनेंस में उपयोग की जाने वाली गाड़ी सड़क के बीच में लगा दी और जब उन्हें राहगीरों के द्वारा कहा गया कि गाड़ी साइड में लगाकर मेंटेनेंस का काम कर लें, तो उनके द्वारा आपत्तिजनक शब्द कहे गए। तो आपको बता दें कि मेहर से मामला सामने आया है, जहां पर देवेंद्र नगर में एमपीईबी के विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एमपीईबी के जो कर्मचारी हैं, जो मेंटेनेंस में गाड़ी उपयोग में लाई जाती है, उसको भी सड़क पर लगा दिया गया, जिसकी वजह से जो वहां पर है कई लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही भी जो है वो पूरे तरीके से बाधित हो गई। और जिसके बाद जब राहगीरों के द्वारा उनसे मेंटेनेंस की गाड़ी को साइड में लगाने की जो रिक्वेस्ट की गई, तो उसके बाद उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहे। खबर रायगढ़ से है, जहां नए डीआईजी रामगोपाल गर्ग ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव किस तरह निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। साथ ही रायगढ़ और जशपुर जिले से लगे अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर भी सजगता के साथ क्रियान्वयन करने की बात नए डीआईजी के द्वारा कही गई। आज मैंने रायगढ़ रेंज में बतौर डीआईजी कार्य संभाला है। शासन के आदेश के अनुसार इसमें रायगढ़ जिला, जिला शक्ति और जिला जशपुर 3 जिले इस रेंज में आएंगे। अभी सरगुजा के प्रभार से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो लोगों से जो इंटरेक्शन हुआ है और आने वाले समय में जो भी पुलिस की जो व्यवस्था है उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठकर उनके मार्गदर्शक अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठकर जो भी कार्य योजना हमें बनाने की जरूरत है उस पर काम किया जाएगा। और साथ ही आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर और इसके संबंध में प्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे करवाए जा सकते हैं और जो इसमें क्या क्या हमारी तरफ से कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, इन सब पर चर्चा करके एक बेहतर समन्वय के साथ पड़ोसी राज्यों के साथ भी समन्वय कर क्या क्या हमें इसमें करना चाहिए उसका चर्चा की जाएगी और जो भी कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे।
रायगढ़ में शहर के अग्रणी चर्च सेंट माइकल चर्च के फादर रंजीत के नेतृत्व में मिशनरी के गणमान्य नागरिक एकत्रित हुए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सामूहिक रूप से मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ हुए घृणित कृत्य करने वालों की निंदा की और राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम में असफल रहने को शर्मनाक करार दिया। वहीं फादर रंजीत ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 महीनों से मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने के लिए राज्य और केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया है। इस मामले में केंद्र सरकार की चुप्पी को भी फादर रंजीत ने विडंबना बताया। साथ ही फादर रंजीत के नेतृत्व में ईसाइयों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं कैंडल मार्च में की समाप्ति के बाद चर्च के सभी लोगों ने मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आज रायगढ़ के हम सभी मिशनरी भाई बहनें विगत 3 महीनों से जो मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिस प्रकार से माताओं बहनों का आबरू लूटा जा रहा है, कई सारे ऐसे घटनाएं घटे हैं जो एक सभ्य समाज में बिल्कुल शोभा नहीं देता है। संविधान नाम का एक संहिता है, एक किताब है, एक लॉ एंड ऑर्डर की किताब है, इसके ऊपर कोई बढ़ के नहीं है। यदि हम देखें वर्तमान समय में जो मणिपुर में घटनाएं घट रही हैं, वो संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हम एक सभ्य समाज में हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित वर्ग के लोग हैं और हमारे समाज में उस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। साथ ही साथ एक विशेष बात आप सभी देख रहे होंगे, हम सबों के पास ब्लैक क्लॉथ है। इसका यही कारण है कि हम सभी इसका विरोध करते हैं और बहुत विडंबना की बात है कि मणिपुर की जो वर्तमान सरकार है, भारत की जो केंद्रीय सरकार है, क्या किया? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अब खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिल्दा में महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड के एमडी दीपेश अग्रवाल ने कुछ दिन पहले वाटर कूलर का लोकार्पण किया था और इसी दिन बीएमओ डॉक्टर उमा पेंकरा ने एमडी दीपेश अग्रवाल से हॉस्पिटल में एयर कंडीशनर लगाने का आग्रह किया था, जिसे पूरा करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 एसी लगवाए गए हैं, जिसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ ने महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड के एमडी दीपेश अग्रवाल को धन्यवाद दिया है। एमडी दीपेश अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल एक सार्वजनिक स्थान है जहां मानवता के लिए सेवाएं की जाती हैं। यहां चिकित्सा देने वाले स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नायक हैं जो दिन रात काम करते हैं ताकि हमारे समुदाय के लोगों को बेहतर बना सके। यहां सेवा करना हमारा सौभाग्य है। खबर धमतरी से है, जहां निजी विद्यालय प्रबंधक कल्याण संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी लंबित 16 मांगे सामने रखी, जिसमें मुख्य रूप से आरटीई प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान, आरटीई प्रतिपूर्ति राशि का निर्धारण, यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को दिए जाने वाले पैसों में बढ़ोतरी, निजी विद्यालय के शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था समेत कई मांगे शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि आत्मानंद स्कूलों की ओर से निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को भी प्रवेश दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। वहीं इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसी तरह की कुछ और भी मांगों को लेकर निजी विद्यालय प्रबंधन समिति ने अपनी आवाज बुलंद की है तथा शासन से मांग की है कि उनकी ये मांगे अविलंब पूरी की जाएं। रायगढ़ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित आम के आम गुठलियों के दाम अभियान के तहत शहरवासियों के साथ रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के गुठलियों के साथ छायादार फलदार पौधे प्रदान किए गए। इस दौरान अध्यक्ष दीपक आचार्य ने बताया कि प्रकोष्ठ के सदस्यों की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने स्तर पर भारी मात्रा में गुठली एकत्रित की गई, जिनको एक ताल रोड पर बंजारी मंदिर के आसपास लगाया गया। वहीं आपको बता दें कि पर्यावरण जागरूकता के लिए अप्रैल में आम के आम गुठलियों के दाम अभियान शुरू किया गया था, जिसमें प्रकोष्ठ के सदस्यों ने घर घर जाकर आम, जामुन, कटहल की बीज एकत्रित किए और इस क्रम में अब भारी मात्रा में गुठली एकत्रित कर एक ताल रोड पर बंजारी मंदिर के आसपास लगाए गए। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के पूरे पदाधिकारी सदस्य सभी हैं और इसको 2 महीना पहले हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप सड़ंगी जी के गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी ने कम से कम 4 किलो तोताफली और मसा, आम्रपाली, कई वैरायटी के अपन आम मंगवाए थे और सभी ने वो आम खाए
और वहां पर जो गुठली बचे उसे एक पॉलीथीन में, एक कैरी बैग में अपन रखते गए और उसी दिन से इस अभियान का शुरुआत किए। और पूरे शहर वासियों से हमने अपील किया कि आपके घर में आप जो जामुन खाएंगे, आम खाएंगे, कटहल खाएंगे, उसके जो बीज है, गुठली है, उसे आप रख कर हमें जो है हमारे प्रकोष्ठ के सदस्यों को देंगे, ताकि हम बरसात 2-3 बरसात होने के बाद इसे खुले एरिया में जाकर इस गुठलियों को लगाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।